हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पूर्व क्लास रे पिला हम पढ़िले डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशंस फाउंड इन एनिमल्स। होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, बहुत सारा न्यूट्रिशन हम पढ़िले। सो आम आज पढ़ा पिले फोटोसिंथेसिस बा आलोक शोषण प्रक्रिया। फोटोन्स मीन्स पिले होची लाइट पार्टिकल। द वर्ड photosynthesis has been formed by the combination of two different words. These are photon and synthesis. Photon माने light particle, synthesis माने manufacture. पिले जितकी सारा ग्रीन प्लांट्स अछंती बा सबुज उद्भिद सेमानक पाखरे पत्र हरित अछि बा तांक पाखरे क्लोरोफिल सबुज कणा पिगमेंट अछि वर्णकणिका सबुज कणा सहायरे सेमाने सनलाइट को ट्रैप करि परिबे। All the green plants can trap sunlight or radiant energy by means of chlorophyll, and they can manufacture their own food in the process photosynthesis. आलोक को व्यवहार करी सेमाने श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत करती ताकू आलोक श्लेषण बा आलोक संश्लेषण बोली कहा जाए। सिंथेसिस मीन्स मैन्युफैक्चर। ओके, if we will consider the entire earth as an ecosystem, so the green plants are the producers. यदि पृथ्वी को गोटे परिसंस्था हिसाब से विचार करा जाए ताले सबुज उद्भिद माने हेले उत्पादक बा प्रोड्यूसर, कारण से माने ऑटोट्रोफ स्वभोजी निज खाद्य निजे प्रस्तुत कर परिबे। So what are the ingredients and what are the raw materials for photosynthesis that plant use? कौन सब रहिला बिले फोटोसिंथेसिस पाई इंग्रेडिएंट बा को रॉ मटेरियल बा कंचा माल को व्यवहार करी सबुज उद्भिद आलोक शोषण करे। तो फास्ट हला कार्बन डाइऑक्साइड, तापर हला वाटर, तापर हला तमरो सनलाइट। ठीक अछि। प्रत्येक प्रक्रिया पाई एक आधार और संस्थार आवश्यकता अछि। जेमति हम घरे जो हम किचन सेटअप करछे रोसई पाई हमर आधार होची रोसई घर बा किचन, एवं संस्था कोन ना हांडी कढ़ई चूली जेतिक सारा अटेंसिल बासन कुसन ए माने संस्था। को भी प्रक्रिया चलिबा पई आधार दरकार, संस्था दरकार। जेमति हमर रोसई घर वाला आधार आ सब जेतिक सारा अटेंसिल्स बासन कुसन ए सब होले संस्था। सेमति फोटोसिंथेसिस भी गोटे प्रक्रिया, ता पई भी आधार और संस्था दरकार। तो फोटोसिंथेसिस पई आधार होची तोर किए ना गछर पत्र। सो द लीव्स आर द किचन ऑफ प्लांट्स। रोसई घर, गछर रोसई घर हले तार पत्र। अच्छा, संस्था को कौन दरकार ना संस्था रे तोर लागू एटी देखे ना सबुज पत्रर पृष्ठ रे छोट छोट रंध्र थाए ताकू स्टोमाटा बा स्टोम बोली कहती। पत्रर जो एपिडर्मल लेयर अछि अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस सेथरे सब छोट छोट स्टोमाटा थाए, कणा थाए, छिद्र थाए, ताकू स्टोम बोली कहती। अच्छा, ई स्टोम देइकरी कौन है ना अंगारकाम्ल और जलीय बाष्पर विनिमय घटे। गछ और परिवेश भितर अंगारकाम्ल और जलीय बाष्पर वाटर वेपर रो एक्सचेंज है। अच्छा, ताले आलोक शोषण पाई सब संस्था किए सब रहिले पिले ना आलोक शोषण रो आधार हला पत्र। संस्था रे तोर सब रहिले किए ना जो सब जिंस रॉ मटेरियल हिसाब रे जोची कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, तोर क्लोरोफिल भी यूज व्यवहार रे आसुची, सनलाइट से सब रहिले। अच्छा, सबुज पत्रर जदि अंत गठन को देखिबा पिले इंटरनल स्ट्रक्चर को तले ता भितरे पालिसेड और स्पंजी पैरेनकाइमा टिश्यू थाए। सबुज पत्र भितरे पालिसेड और स्पंजी पैरेनकाइमा टिश्यू थाए। पत्र भितरे एही दुई प्रकार रा टिश्यू जो अच्छे, टिश्यू माने टिश्यू भितर बहुत सारा सेल थिबे, कोष थिबे। कोषर समाहार को टिश्यू कहा जाए, समजातीय कोषर समाहार को टिश्यू कहा जाए। तो टिश्यू बा कोष भितरे क्लोरोप्लास्ट नामक अंगिका थाए। कोष भितरे बहुत सारा कोष अंगिका थाए, सेल ऑर्गेनेल थाए, जेमति तोर राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, बहुत सारा कोष अंगिका अछंती। सेमति क्लोरोप्लास्ट जो प्लास्टिड रहिला पिले ताकू जाको में लबक बोली कहउचे। तो सबुज पत्र भितरे तोर प्लास्टिड थाए। क्लोरोप्लास्ट केमतिया प्लास्टिड थाए ना हरित लबक थाए। क्लोरो मीन्स ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल को कहउछु मु ग्रीन पिगमेंट सबुज कणा, आ क्लोरोप्लास्ट हला सब हरित लबक बा सबुज लबक। बुझेला? ताले पिले आमे एबे क्लोरोप्लास्ट रो स्ट्रक्चर आमे टिके देखिबा पिले।
पत्र रे बुझीगला पिले सबुज पत्र रे पालिसेड आ स्पंजी पारेनकाइमा टिश्यू थाए एवं ये टिश्यू भितर जो सेल थाए से सेल भितर क्लोरोप्लास्ट नामक कोष अंगिका थाए जहाँ को सबुज लवक बा हरित लवक बोली कहूँ. So now we will see the internal structure or the ultrastructure of chloroplast. So पिले ठीक अच्छे पिले आम ये क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर देखा. देख पिले जदि ये मोर है क्लोरोप्लास्ट बा हरित लवक है कोष भितर थिबा गोटे कोष अंगिका. यार भितर जो तरल रस देखा मत मिलूँ ताकू पिले कहती स्ट्रोमा कोष रस ताकू मु स्ट्रोमा बोली कहूँ. हरित लवक भितर जो तरल पदार्थ अच्छी कहती स्ट्रोमा एवं स्ट्रोमा रे तोर ये सब थाइलाकोइड मेम्ब्रेन बा थाइलाकोइड झिल्ली थाक होकर रही. सो मेनी थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स आर अरेंज्ड like the pile of coin inside the stroma of chloroplast, and this stuck of thylakoid membrane is called granum or grana. पिले ये जो रस रे थाइलाकोइड झिल्ली मानकर थाक थाए ये टाइप रो थाइलाकोइड झिल्ली गुडा सब एमती फ्लैट रो सिलिंडरिकल शेप रो एमती चेप्टा एवं से माने पैरेलली 1 by 1 अरेंज हेकि थिबे जमती तोर मुद्रा बा कॉइन सब पाइल हेकि थानी से मान सेमती पाइल हेकि थिबे. ये थाको को कहंतु पिले ग्राना. ग्रानम हैला सिंगुलर ग्राना हैला प्लुरल एवं ये ग्राना स्ट्रोमा रे ही भासु था. ताहले क्लोरोप्लास्ट रो अंतगठन जदि मु देखिबी ताले से भितर तोर जो तरल रस अछि ताकू स्ट्रोमा बोली कहा जाय. तरल रस रे जो थाइलाकोइड झिल्ली रो थाक सब अछि ताकू ग्रानम बा ग्राना बोली कहा जाय. एंड the green pigment chlorophyll is present in the wall of thylakoid membrane. Hence, the thylakoid membrane is capable to trap the radiant energy or solar energy. Thylakoid membrane नो जो कांथ देखुछ एथिरे तोर सब क्लोरोफिल बा सबुज कणा एथिरे थाते. तो एई माने ही सबुज कणा पाखरे क्षमता अछि से सनलाइट की ट्रैप कर परिबो एवं लाइट रिएक्शन मोर चलिबो को जगह रे ना ग्राना रे. Photosynthesis has two phases. आलोक सेचन दीटा फेज अच्छी दीटा स्टेप रे होची गोटे लाइट रिएक्शन और गोटे डार्क रिएक्शन. गोटे आलोक प्रक्रिया और गोटे अंधकार प्रक्रिया. ताले आलोक प्रक्रिया पई सनलाइट बहुत जरूरी और सनलाइट को ट्रैप करिवार क्षमता क्लोरोफिल पाखर थाए बा सबुज कणा पाखर थाए. क्लोरोफिल पिगमेंट को जगह थाए ना ये थाइलाकोइड झिल्ली रो कांथ रे थाए जो माने कि सनलाइट की ट्रैप कर परिबे. ठीक अछि. ताहले पिले एबे आमे देखिबा देख पिले ये तुम है बोले क्लोरोप्लास्ट बा हरित लवक. क्लोरोप्लास्ट भितर देख ये जो देख ये थाइलाकोइड रो सब थाक अच्छा. थाइलाकोइड है चेप्टा चेप्टा थली सदृश. थाइलाकोइड मेम्ब्रेन बा थाइलाकोइड झिल्ली रो सब थाक अच्छा. ये थाक को पिले कह जाए ग्रानम बा ग्राना. ग्रानम है सिंगुलर ग्राना है प्लुराल. जदि मु बहुत सारा थाइलाकोइड रो थाक को नेबी ताले ताको ग्राना बोली कहबी. जदि गोटे को नेबी ताले ग्रानम बोली कहबी. अच्छा ये ग्राना माने जो तरल रस रे पिले भासुचंदी ये तरल रस को स्ट्रोमा बोली कह जाए.
ताले स्ट्रोमा और ग्राना को नहीं तोर तैयारी है कौन ना क्लोरोप्लास्ट and the chlorophyll is present in the wall of thylakoid and hence capable of trapping the radiant energy हरित कणा बा सबुज कणा एथिरे तोर अछि को ना थाइलाकोइड रो कांथरे अछि हरित कणा ही सनलाइट की ट्रैप करि परिवार क्षमता रखिछि पाखरे ठीक अछि एठी तोर स्टोमाटा देखैछि स्टोमाटा हला तोर स्टोमाटा आर माइन्यूट पोर्स फाउंड ऑन द एपिडर्मल लेयर ऑफ लीव्स पत्रर जो एपिडर्मिस अछि अपर आ लेयर एपिडर्मिस ऊपर आ तळ एपिडर्मिस सेतिरे तोर सब छोट छोट कणा देखिया को मिलंती जाको स्टोमाटा बा स्टोम बोली कहल जाय एंड थ्रू दिस स्टोमाटा द एक्सचेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर वेपर टेक्स प्लेस ए स्टोमाटा देगिरी कोन होय ना वायुमंडलीय अंगारकाम्ल एवं जलीय बाष्पर एक्सचेंज है विनिमय घटे गछरु पत्ररु परिवेश भितर एक्सचेंज है ठीक अछि ताले पिले एबे लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को बुझिबा पिले आलोक संश्लेषण रो दीटा पर्याय अछि मोटा लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ग्रानम एंड डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा लाइट रिएक्शन आलोक प्रक्रिया ग्राना रे होय और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा रे होय कारण आलोक प्रक्रिया पई आलोक जरूरी लाइट एनर्जी बहुत जरूरी एवं लाइट एनर्जी को ट्रैप करिया पई क्लोरोफिल दरकार बा सबुज कणा माने तोर थाइलाकोइड रो कांथरे अछंती ग्राना रे अछंती स्ट्रोमा रे नांती जदि पई तोर ग्राना पाखरे हबो लाइट रिएक्शन स्ट्रोमा रे हबो डार्क रिएक्शन ठीक अछि डिटेल्स रे हमें पढिया पिले देखो सो पिले एठी देखो द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस रे 6टा कार्बन डाइऑक्साइड और 12टा जल अणु रो केमिकल कॉम्बिनेशन बा रासायनिक संयोग घटी प्रोडक्ट रे मते गोटे ग्लूकोज 6टा वाटर मॉलिक्यूल 6टा ऑक्सीजन मते मिलुची देखो ऑक्सीजन पाखरे एमदी अपवर्ड आरो दिया छि द ऑक्सीजन व्हिच इज लिबरेटेड फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस ऑफ ग्रीन प्लांट्स will be released to the atmosphere and that will be used in the respiration of all the animals ये जो ऑक्सीजन पिले लिबरेट हैला वायुमंडल को ये ऑक्सीजन जीव जगतर श्वास क्रिया रे काम रे आसुची जदी if the green plants would stop manufacturing their own food by trapping the solar energy then the atmospheric oxygen level will be decreased we all the animals would not get oxygen to inhale or to survive. So here the photosynthesis involves two processes the light reaction and dark reaction. आलोक श्लेषण रे पिले दुईटा प्रक्रिया अछि गोटा आलोक प्रक्रिया और अंधकार प्रक्रिया आलोक प्रक्रिया और अंधकार प्रक्रिया so now we will go in depth analysis regarding light reaction and dark reaction आलोक प्रक्रिया अंधकार प्रक्रिया को हमें डिटेल्स रे पढिबा पिले ताले प्लेट देखा मोटी आलोक प्रक्रिया लिखुच पिले लाइट रिएक्शन आलोक प्रक्रिया तो आलोक प्रक्रिया लाइट ऊपर डिपेंड करे इट डिपेंड्स ऑन रेडिएंट एनर्जी सूर्य पाखु आसुथिबा आलोक शक्ति बा रेडिएंट एनर्जी को ऊपर निर्भर करे आलोक प्रक्रिया रेडिएंट एनर्जी ठीक अछि ताले एटा पिले तोर एटा ग्राना रे होय क्लोरोप्लास्ट पाखरे जो ग्राना बा थाइलाकोइड रो थाक अछि ताको मु ग्रानम बा ग्राना बोली कहूची ग्राना पाखरे ही लाइट रिएक्शन है कोन पई कारण थाइलाकोइड पाखरे एटा जो तोर देखो एटा तोर थाइलाकोइड रो गोटे थाइलाकोइड रो स्ट्रक्चर मु करछि थाइलाकोइड झिल्ली थाइलाकोइड झिल्ली रो कांथरे बा वाल रे तोर सब क्लोरोफिल थांती क्लोरोफिल बा सबुज कणिका ये सब तोर हेले क्लोरोफिल बा सबुज कणिका एंड क्लोरोफिल हैज द एबिलिटी टू ट्रैप द रेडिएंट एनर्जी so that the light reaction takes place
ओनली इन ग्राना नॉट इन स्ट्रोमा। ठीक अच्छे ओके। तो कौन है पिले लाइट रिएक्शन तो जितेबाला सूर्य पाखर पिले दी प्रकार आम रश्मि पाचे गोटे विजिबल रे पाचे दृश्यमान आलोक रश्मि ता छड़ा आम अति बैगन रश्मि अल्ट्रा भायोलेट रे भी पाचे। तो जो दृश्यमान आलोक रश्मि जितेबाला आसिक पिले थाइलाकॉइड झिल रे थिबा क्लोरोफिल पाखरे पहुंचुची तो से क्लोरोफिल आलोक शक्ति पाई उद्दीपित हो जाउची स्टिमुलेटेड हो जाउची एक्साइटेड हो जाउची एवं आलोक शक्ति धीरे धीरे स्थानांतरित होउची गोटे क्लोरोफिल लु आ गोटे क्लोरोफिल एमती 1 बाय 1 सब क्लोरोफिल पाखु को आलोक शक्ति स्थानांतरित हो जाउची प्रोपागेट हो जाउची पिले धीरे धीरे आलोक शक्ति जाई देख पिले जो क्लोरोफिल माने सजे ही रहिचनी थाइलाकॉइड झिली भितरे एथिरे ए जो अरेंजमेंट अछि एथिरे मते दीटा फोटो रिएक्शन सेंटर देखा को मिलिवो। फोटो मीन्स लाइट फोटोन माने लाइट रो पार्टिकल की कहंती फोटोन लाइट पाखरे डुअल नेचर थाए आलोक प्रकार दीटा नेचर अछि गोटे पार्टिकल कणिकार धर्म देखाय आलोक एवं वेव बा तरंगर धर्म भी देखाय पार्टिकल वेव नेचर डुअल नेचर लाइट हैज डुअल नेचर। तो ए जगह रे मते दीटा फोटो रिएक्शन सेंटर देखा को मिलिवो बा ताको कहंती आलोक प्रतिक्रिया केंद्र। ये जो पिले मुठी डायग्राम करछि ये हला फोटो रिएक्शन सेंटर 1 बा फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम आई बोली भी कहते को बा फोटो रिएक्शन आलोक प्रतिक्रिया केंद्र फोटो रिएक्शन माने आलोक को ये प्रतिक्रिया दबो रिएक्ट करिवो फोटो रिएक्शन सेंटर बा को P700 बोली कहती P700 सेमदी आउ गोटे फोटो रिएक्शन सेंटर अच्छी पिले तू जहाँ को कहूँ फोटो सिस्टम डबल आई बा फोटो रिएक्शन सेंटर 2 फोटो रिएक्शन सेंटर 2 बा P680 कौन 700 कौन अपर क्लास रे 11th प्लस 2 साइंस रे जदी नेक्स्ट क्लास में जानिबो किंतु एबे पिले जाना जेतेबेले धीरे धीरे आलोक शक्ति संचरित होई जाइकि ये फोटो सिस्टम 1 बा P700 पाखरे पहुंचिला एई जगह जो क्लोरोफिल टी अच्छी जो सबुज कणिकाटी अच्छी ये फोटो सिस्टम 1 रे P700 पाखरे तो सेथुरु गोटे इलेक्ट्रॉन पिले बाहरी गला सपोज ये क्लोरोफिल पाखरे जेतेबेले जाइकि पहुंचिला आलोक तो ये उद्दीपित हो गला एक्साइटेड हो गला एवं एथु इलेक्ट्रॉन बाहरी आसिला तुम कहबो सर इलेक्ट्रॉन पुनी कोठ आसिला एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम प्रतिटी पदार्थ तोर परमाणु रे तैयारी हेछि पिले तो क्लोरोफिल पाखरे भी एटम अछि बा परमाणु अछि एटम रो जो न्यूक्लियस थाए केंद्र सेतरे तोर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन थाए न्यूट्रॉन थाए न्यूट्रॉन रो चार्ज नाही न्यूट्रॉन हला चार्जलेस एवं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट रे बा न्यूक्लियस रो चारि पटरे जो कक्ष सब अछंती KLMN जो सेल सब रहिले सेतरे सब इलेक्ट्रॉन माने सजै कि थांते एवं जेतिकिटा प्रोटॉन थाए पॉजिटिव चार्ज थाए सेतिकिटा इलेक्ट्रॉन थाए सेति पई चार्ज तोर ओवरऑल प्लस माइनस 0 हो जाए तो एटम तोर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पॉजिटिव चार्ज जेति प्रोटॉन जेति इलेक्ट्रॉन सेति आ प्रोटॉन संख्या हिसाब रे तोर Z वैल्यू डिटरमाइन होय परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर ठीक अछि। ताले ये क्लोरोफिल पाखरे जेतेबेले इलेक्ट्रॉन पहुंचिला ये क्लोरोफिल कोन हला ना सॉरी जेतेबेले आसिक एठी पहुंचिला आलोक शक्ति तो एथु इलेक्ट्रॉन बाहरी गला एवं से इलेक्ट्रॉन टी धीरे धीरे कोन हला ना विभिन्न प्रकार वाहक अणु बा कैरियर मॉलिक्यूल वाहक जो माने बहन करी नेबे इलेक्ट्रॉन से माने वाहक अणु दे रिसेप्टर बा ग्राहक अणु पाखरे पहुंचिला रिसेप्टर बा ग्राहक जे ग्रहण करिवो जे बहन करिवो से वाहक जे ग्रहण करिवो से ग्राहक तो रिसेप्टर मॉलिक्यूल पाखरे पहुंचिला बा ग्राहक अणु पाखरे पहुंचिला ठीक अछि पिले देखो तम बहिरे भी से लिखाई छी ग्राहक अणु पाखरे आसिक पहुंची गला से ग्राहक अणु को से जो ग्राहक अणु को कहती सहकारक बा इंग्राजी रे कोफैक्टर बोली कहा जाए तार ना होची पिले निकोटिनामाइड एडेनाइन
डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट बा ताकू NADP प्लस बोली कहती एवं ये NADP प्लस निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट ये आयन अवस्था अच्छी पिले प्लस माने पॉजिटिव चार्ज अच्छी पिले एवं ये ऑक्सीडाइज होइक अछि माने एथरे ऑक्सीजन मिसिक रही ऑक्सीजन एडिशन हवा को ऐड हवा को कहती जारण बा ऑक्सीडेशन जदि ऑक्सीजन रिमूव होई हाइड्रोजन ऐड हवा ताकू कहती विजारण बा रिडक्शन ताले ये ऑक्सीडाइज अछि ऑक्सीडाइज जारित अवस्था रे अछि ठीक अछि ठीक अछि ताहले इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल पाखरु बाहरी विभिन्न बाहक अणु दे ग्राहक अणु पाखरे पहुंचिला ग्राहक अणु को मु कहूची इंग्रजी रे कोफैक्टर बा सहकारक तार ना होची निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट आ जोटा कि ऑक्सीडाइज हेक अछि जारित अवस्था रे अछि एवं ये पिले लोअर एनर्जी निम्न शक्ति संपन्न ये NADP प्लस होची लोअर एनर्जी निम्न शक्ति संपन्न सहकारक हैला को फैक्टर को कहते ओडिया रे सहकारक ठीक अछि एवं तापर कोन होला तापर पिले कोन होला देखो एई जगह रे पिले जेतोले NADP प्लस पाखरे NADP प्लस पाखरे जेतोले इलेक्ट्रॉन पहुंची गला ये निम्न शक्ति संपन्न NADP प्लस हायर एनर्जी हेगला उच्च शक्ति संपन्न NADPH हेगला NADPH तब के सारी H कोड आइला ये H हला पिले हाइड्रोजन हाइड्रोजन को दिन ऐड हेले मु कहबी से दिन विजारण हो गला ता माने एटा रिड्यूस हो गला रिडक्शन माने विजारण ये विजारित हो गला ये एठी से जारित अवस्था रे थिला ऑक्सीजन ऐड हेतिला एबे ऑक्सीजन भारी हाइड्रोजन ऐड हो गला ये रिडक्शन हो गला ये रिड्यूस हो गला एठी रिडक्शन हो गला पिले ये रिड्यूस हो गला रिड्यूस विजारित हो गला तुमको सारे हाइड्रोजन आसीला कोड ठीक अछि थाइलाकॉइड रो जो थली अछि पिले आ भीतर वाटर भी अछंती जल अणु भी अच्छे सनलाइट जेतले पड़ुची आ ऊपर जल अणुर आलोक विश्लेषण है खरा पड़िबा द्वारा बा सनलाइट पड़िबा द्वारा जल अणु डिसोसिएट हो जाए विघटन हो जाए H2O डाइहाइड्रो मोनोक्साइड भांगी जाए जल भांगिले दब कौन हाइड्रोजन ऑक्सीजन दब इलेक्ट्रॉन भी दब प्रोटॉन भी दब प्रोटॉन भी दब ठीक अच्छे ताले ये हाइड्रोजन तोर ऐड हो जाउची कोथरे NADP प्लस रे ऐड हो जाउची ताको विजारित कर दउची रिड्यूस कर दउची आ NADPH हो जाउची NADP प्लस थिला लोअर एनर्जी NADPH हो गला हायर एनर्जी ठीक अछि अच्छा वर्तमान P700 बा फोटो रिएक्शन सेंटर 1 बा PS1 पाखरे जो क्लोरोफिल इलेक्ट्रॉन बाहरी जाइतिला बिले से जगह इलेक्ट्रॉन शून्य स्थान थिला इलेक्ट्रॉन फांका थिला से जगह इलेक्ट्रॉन शून्य स्थान को पूरण करिया पई कोन हबो ना द्वितीय आलोक प्रतिक्रिया केंद्र जो P680 अछि पिले फोटो सिस्टम सेकंड आई अछि सेथुरु गोटे इलेक्ट्रॉन एठी आसीबो पिले ताल तब के सर से जगह रे भी इलेक्ट्रॉन शून्य स्थान स्थिर हैला हां स्थिर हे गेला P680 पाखरे इलेक्ट्रॉन शून्य स्थान स्थिर हे गेला तो से शून्य स्थान को पूरण करिया पई मते इलेक्ट्रॉन दरकार ताले से इलेक्ट्रॉन मु पाइबो कोठु ए जो जल अणुर विघटन घटिछि फोटोलिसिस हेछि वाटर रो फोटोलिसिस हेकरी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बाहरछि फोटो माने लाइट लिसिस माने ब्रेक लाइट पई आलोक पई H2O बा डाइहाइड्रो मोनोक्साइड भांगी की हाइड्रोजन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देछि ए जल थिला कोठी थाइलाकॉइड भितर एवं ये इलेक्ट्रॉन तो राशि रही गला को जगह रे पुणी पहुंची गला फोटो सिस्टम 2P680 रो शून्य स्थान को पूरण कर देला ठीक अछि ताहले एबे निम्न शक्ति संपन्न
निकोटिनामाइड आडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट एबे विजारित हो गला माने सेतरे हाइड्रोजन ऐड हो गला से हेला NADPH से हेला कोन NADPH ठीक अछि एबे पुनी कोन हबो नेक्स्ट देखो पिले आलोक प्रक्रिया रे ये तोर गोटे गला सेकंड जिंस कोन हबो पिले ए जो प्रोटॉन तयारी होछि प्रोटॉन ड्यू टू द फोटोलिसिस ऑफ dihydrogen monoxide or water the proton is produced proton and this proton gets deposited inside the lumen of thylakoid membrane ए प्रोटॉन गुडा सब डिपोजिट हो जाती जमा हो जाती थाइलाकोइड भितर थाइलाकोइड झिल्ली रो भितर जो फांका जगह अछि ताको ल्यूमेन बोली कहंती और से ल्यूमेन भितर ये प्रोटॉन गुडा सब जाके जमी जाती and due to the deposition of proton or H plus प्रोटॉन को मु H प्लस बोली लिखुची काहे कि मु कहबी एबे या भितर तोर गोटे अवक्रम तयारी हो जाय गोटे बल तयारी हो जाय फोर्स गोटे तयारी हो जाय एवं सेही फोर्स बा अवक्रम को यूज करी थाइलाकोइड भितर थिबा एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट एडीपी थाए थाइलाकोइड भितर तो एडीपी ता सहित गोटे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो जाय ये अवक्रम को व्यवहार करे एवं एडीपी सहित जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड हो जाए एडीपी हो जाए एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एवं एडीपी होची पिले निम्न शक्ति संपन्न बा लोअर एनर्जी एटीपी होची उच्च शक्ति संपन्न हायर एनर्जी ताहले निम्न शक्ति संपन्न एडीपी प्रोटॉन पाई तयारी हेतिबा अवक्रम बा बल को व्यवहार करी उच्च शक्ति संपन्न एटीपी हे गला एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट हे गला ताले आलोक प्रक्रिया रे मोर दीटा शक्ति संपन्न मते मिली गले NADPH आ गोटे एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ATP ताले ए दीटा NADPH आ ATP ए दी जण मिसी की तयारी करंती आलोक श्लेषण शक्ति बा जहा को एसिमिलेटरी पावर बोली कहा जाए एसिमिलेटरी पावर आ यही आलोक श्लेषण शक्ति बा एसिमिलेटरी पावर अंधकार प्रक्रिया रे स्ट्रोमा रे व्यवहृत हुए एवं ग्लूकोज संश्लेषण हो बुझेला ए अंधकार प्रक्रिया आलोक प्रक्रिया रो प्राय साइमल्टेनियसली होता एका समय रे होता आलोक प्रक्रिया आरंभ होबार किछि समय पर अंधकार प्रक्रिया आरंभ होता है प्रथमे आलोक श्लेषण शक्ति तयारी है NADPH और ATP तापर अंधकार प्रक्रिया स्ट्रोमा रे आरंभ हो अच्छा प्रोटॉन को H+ कोन पई लिखा जाउछि पिले देखो जदि मु हाइड्रोजन रो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिबी ताले हाइड्रोजन बा उजान पाखरे जो न्यूक्लियस अछि सेतर तोर प्रोटॉन अछि गोटे प्रोटॉन मु ताको 1+ बोल लिखि दउछि गोटे प्रोटॉन अछि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज जतिकिटा प्रोटॉन थाए परमाणु रे न्यूक्लियस भितर सेतिकिटा इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बच्चा चारिपटे बुलू था तो ये के सेल गोटे इलेक्ट्रॉन दीटा रही पार कि अच्छी गोटे कारण गोटे प्रोटॉन अच्छे माने गोटे इलेक्ट्रॉन रहिबो तो प्रोटॉन चार्ज प्लस इलेक्ट्रॉन चार्ज माइनस तो प्लस माइनस चार्ज हो जाए जीरो से पई एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस जदि पिले मु इलेक्ट्रॉन टाको बाहर कर देबी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट रु ताले ये सेल के सेल नष्ट हो जिवो के सेल ही रहिबोनी आ तार एक्जिस्टेंस रहिबोनी केवल न्यूक्लियस टा पड़ी रहिबो हाइड्रोजन नो न्यूक्लियस कहिबा जहां गोटे प्रोटॉन कहिबा सेया ताले मु हाइड्रोजन नो न्यूक्लियस को प्रोटॉन बोली कहि परिबी अच्छा ताले हाइड्रोजन पाखर थिला गोटे इलेक्ट्रॉन गोटे प्रोटॉन चार्ज थिला 0 वर्तमान इलेक्ट्रॉन बाहरी गला इलेक्ट्रॉन जदि बाहरी गला रहिला केवल कोन प्रोटॉन रहिला ताले मु प्रोटॉन को एमती H+ बोल लिखि दी परिबी ता माने गोटे प्रोटॉन अछि पॉजिटिव चार्ज सो H बिकम्स H+ ताले H+ कहिबा जहा हाइड्रोजन रो आयन कहिबा जहा H+ कहिबा जहा प्रोटॉन कहिबा से ठीक अछि सो मोर आलोक प्रक्रिया एठी सरी जाउची आलोक प्रक्रिया रे मते दुईटा उच्च शक्ति संपन्न मिली गला कोन NADPH आउ ATP एवं एमाने मिसी तयारी कले assimilatory power and this assimilatory power will be used in the dark reaction inside stroma and then the glucose will be synthesized or manufactured. So now come
Come to the dark reaction. Come to the dark reaction. पिले जदि बुझी पारुछ देन प्लीज थम्स अप, जदि बुझी न पारुछ देन कमेंट सेक्शन ने जाई कमेंट कर, को जगह रे डाउट रहउची अगेन एंड अगेन रिपीट करी देख, पॉज करी वीडियो को, क्वेश्चन भी बहुत सारा करिवार अछि, पेशेंसफुली वीडियो को वॉच कर, कॉन्सेप्चुअली टिके क्लियर होला पर क्वेश्चन इजी हबो करिया पे। सो मु भाबुची यू आर गेटिंग बेटर, ठीक अछि। तो एबे हमें पिले देखिबा अंधकार प्रक्रिया बा डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन dark reaction was observed by Melvin Calvin, so it has another name, Calvin cycle। पिले मेल्विन कैल्विन ऑब्जर्व करथिले अंधकार प्रक्रिया एवं सेतिरे घटुथिबा घटना, से हिसाब रे तांको नाम अनुसार डार्क रिएक्शन बा अंधकार प्रक्रिया को केल्विन साइकिल बोली भी कहा जाय। बेले बेले एग्जाम रे केल्विन चक्र पड़े, केल्विन साइकिल, पिला कंफ्यूज हो जान, केल्विन साइकिल कहबा जहा डार्क रिएक्शन कहबा से, ठीक अछि। ताले देखा मोडी क्लोरोप्लास्ट चित्र आउथरे पिले करूछि। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट भितरे मते एठी तरल रस देखा मिलियो जहा को स्ट्रोमा बोली कहंती, यहला स्ट्रोमा। एवं स्ट्रोमा रे सब थाइलाकॉइड एमती थाक थाक होइक अछंती, और जो मान तयारी करछंती कोन ना थाइलाकॉइड रो थाक को कहंती ग्राना कहंती, एंड ग्राना आर इंटरकनेक्टेड, एवं ए माने इंटरकनेक्ट हिजन भासुचंती स्ट्रोमा रे, ठीक अछि। आलोक प्रक्रिया ताले ग्राना रहला, कारण आलोक प्रक्रिया पे आलोक शक्ति दरकार, आलोक शक्ति को ट्रैप करिवार क्षमता केवल क्लोरोफिल पाखरे अछि, सबुज कणा, आ सबुज कणा माने एई थाइलाकॉइड झिल्ली रो कांथरे ही अछंती, से पे आलोक प्रक्रिया तोरा होछि ग्राना रे, बुझेला, बुझि पालु। तो एबे डार्क रिएक्शन तोरा हबो कोडी स्ट्रोमा रे। तो आगुर बुझिछु पढिछु जे पत्र रे जो एपिडर्मल लेयर अछि, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, there are so many minute pores present on the epidermal layer of leaves, these are called stomata। पत्र रो एपिडर्मल लेयर रे सब कणा थाए, छोट छोट कणा थाए, ताकि स्टोम बा स्टोमाटा बोली कहंती, and through this stomata the atmospheric carbon dioxide get exchanged, atmospheric carbon dioxide and water vapor get exchanged। वायुमंडल रु अंगारकाम्ल एवं जलीय बाष्पर एक्सचेंज बा विनिमय घटे गछ एवं परिवेश भितरे, कहा माध्यम दे एक स्टोमाटा बा कणा माध्यम दे जाय। एवं कार्बन डाइऑक्साइड जेतले स्टोम देके आसिला पत्र रे, तू जानिछु दी प्रकार टिश्यू तर रहिले, पालिसेड और स्पंजी पैरेन्काइमा, एवं ए टिश्यू भितरे जो सेल अछंदी से सेल भितरे गोटे ऑर्गेनेल अछि क्लोरोप्लास्ट बा हरित लवक। हरित लवक रो चित्र मु एठी तुम आगे करछि, जा भितरे तोर ग्राना अछंती और स्ट्रोमा अछंती। ताले स्ट्रोमा रे आसिकरी ए कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व हेकि रहि गेला, अंगारकाम्ल द्रवीभूत अवस्था रे स्ट्रोमा रस रे आसिकि द्रवीभूत हे गेला, सॉल्युबल हे गेला, ठीक अछि। एबे स्ट्रोमा पाखरे तोर पंच अंगार युक्त गोटे अणु थाए, पंच अंगार युक्त अणु, पंच अंगार माने पांचटा कार्बन अछि, ता ना होछि राइबुलोज बिसफॉस्फेट, ताको आरयूबीपी बोली कहंदी, राइबुलोज बिसफॉस्फेट। वर्तमान ए राइबुलोज बिसफॉस्फेट पंच अंगार युक्त अणु ग्राहक अणु, ये कौन करुछि, आलोक प्रक्रिया रे तयारी हेतिबा असिमिलेटरी पावर, जोटा कि तोर एटीपी आ एनएडीपीएच, ए दीटा मिसी कि तोर असिमिलेटरी पावर हेछि। एही पावर की यूज करी ए पंच अंगार युक्त आरयूबीपी राइबुलोज बिसफॉस्फेट कोन करबो ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड सहित बांधी हे जिवो, स्ट्रोमा रस रे द्रवीभूत हेतिबा कार्बन डाइऑक्साइड सहित अंगारकाम्ल सहित विबंधित हे जिवो, के राइबुलोज बिसफॉस्फेट पंच अंगार युक्त अणु ग्राहक। एवं एथिरे गोटे एंजाइम आरयूबीपी को सहाय्य करिवो, से एंजाइम रो ना हला रुबिस्को एंजाइम, रुबिस्को एंजाइम, रुबिस्को, वेरी क्लियर। अच्छा,
ଯେତେବେଳେ ଏ ପଞ୍ଚ ଅଙ୍ଗାର ଯୁକ୍ତ ଗ୍ରାହକ ଅଣୁ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ସହିତ ଫିକ୍ସେସନ ରେ ଆସିବ ବିବନ୍ଧିତ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ତୋର ତିଆରି ହବ କଣ ସେଠାରେ ତିଆରି ହେଇଯିବ ଦୁଇଟି ତିନି ଅଙ୍ଗାର ଯୁକ୍ତ ସୁଗର ବା ଶର୍କରା ଦୁईटा तीन कार्बन युक्त 3C माने तीनटा कार्बन युक्त सुगर तैयारी बुझीगला ये सब पिले आसिमिलेटरी पावर पाई ही पॉसिबल होची आलोक शोषण शक्ति पाई जोटा आलोक प्रक्रिया रे तैयारी हेतिला एवं क्षेत्र गोटे एंजाइम भी साहाय्य करती दैट इज रुबिस्को ताले दुईटी तीन अंगार युक्त सुगर तैयारी हेगला वर्तमान ये तीन अंगार युक्त सुगर विभिन्न प्रकार चक्राकार गति रे आगु जीवो बा साइक्लिक प्रोसेस रे प्रोसीड करबा आगु विभिन्न प्रकार चक्राकार गति रे एटा आगु प्रोसीड करिवो प्रोसीड कले कोन हबो पिले धीरे धीरे एथरु कोन हे जीवो ए दुईटी जो तीन अंगार युक्त सुगर जो साइकिल ले गला बा चक्राकार गति रे आगु गला सेथरु तोर ग्लूकोज संश्लेषण हे जीवो बा C6H12O6 ग्लूकोज को हेक्सोज सुगर बोली भी कहती हेक्सोज सुगर कौन पाई पहले हेक्साम 6 जेतु 6 टा कार्बन अछि ग्लूकोज रे ग्लूकोज पाखे केतरा कार्बन अछि 6 टा अंगार अछि तो से ग्लूकोज ला हेक्सोज सुगर एंड ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट और सिंपलेस्ट सुगर सबुठु सरल शर्करा है ग्लूकोज एंड द ग्लूकोज इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस और द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन रो फाइनल प्रोडक्ट होला ग्लूकोज अच्छा ग्लूकोज संगे संगे पिले तोर पुनी ए आरएनए भी मैन्युफैक्चर हो जाए ए राइबोलोज बिस्पेस फॉस्फेट जो पंच अंगार युक्त ग्राहक अणु जोटा स्ट्रोमारस थिला जहा सहित कार्बन डाइऑक्साइड विबंधित होला ये पुनी तैयारी हिजो ए आरएनए राइबोलोज बिस्फॉस्फेट पुनी तैयारी हिजो पंच अंगार युक्त राइबोलोज बिस्फॉस्फेट पुनरुत्पादन हो रीमैन्युफैक्चर हिजो पुनी जोटा कि आगु काम लागि पिले ये जो चक्राकार गति रे ये सुगर आगु को गला को ग्लूकोज दे गला ये साइकिल को आविष्कार करथले मेल्विन केल्विन दिस वाज डिस्कवर्ड बाय मेल्विन केल्विन ताको नाम अनुसार ये साइकिल को कहल जाउची केल्विन साइकिल केल्विन चक्र ताले केल्विन चक्र रे ए सब जिंस घटला जहां मैं तुम बुझे सो ए जगह रे मोर लाइट और डार्क रिएक्शन सरी जाउची अब डार्क रिएक्शन रो एंड रे कोन होची ना मोर ग्लूकोज सिंथेसाइज हो जाउची जोटा कि तोर जीव जगत रो प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव रे पोषक तत्व हिसाब रे व्यवहार होची सब जीव ए ग्लूकोज पर डिपेंडेंट आ ता छडा किछि ऑक्सीजन भी लिबरेट होय किछि वाटर भी लिबरेट होय फोटोसिंथेसिस रे 6 टा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 6 टा वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट होय और जो ऑक्सीजन की जीव जगत रो रेस्पिरेशन व श्वसन प्रक्रिया काम आसे बुझियो now you have understood very well regarding the different process of photosynthesis light and dark reaction बुझे तो पहले हमें एटा को देखिबा pause the video so now come to discuss the digestive system of human परवर्ती पिले तमर रहला टॉपिक मनुष्यर पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन the complex food material to which we swallow can never be used directly by the tissue or cell जो जटिल खाद्य पोषक आम ग्रहण करूचे ताहा सीधा सड़क कोष बा टिश्यू द्वारा व्यवहृत होई परिबो सो इट हैज टू बी सिंप्लीफाइड और डाइजेस्टेड इनसाइड द एलिमेंटरी कैनाल तो प्रथमे जटिल खाद्य पोषक को सरलीकृत होबा पड़िबो सिंप्लीफाई होबा पड़िबो जहां भी हम जटिल खाद्य पोषक खाउचे से तो सारा कृषि सारा स्नेह सारा जहां भी हम कंज्यूम करछे ताको हमर पाक तंत्र बा एलिमेंटरी कैनाल रे डाइजेस्ट हो पड़े एलिमेंटरी कैनाल को गट बोली भी कह जाय गट बा एलिमेंटरी कैनाल
गट ना एलिमेंटरी कैनाल बा पाकतंत्र एलिमेंटरी कैनाल आम डिटेल्स एनिमेशन में देखिबा एलिमेंटरी कैनाल बा ताको गट बोली कहा जाय गट एवं जेतबेले एलिमेंटरी कैनाल रे जटिल खाद्य पोषक सरल होय बा सिंपलीफाई होय ए सिंपलीफिकेशन हवा प्रोसेस को कहती डाइजेशन बा जीर्ण बा हजम प्रक्रिया The alimentary canal of human or the gut starts from mouth and ends at anus. Alimentary canal पाटी पाखरु आरंभ होई मलद्वार पाखरे सरिछि. It is a single tube, continuous tube like structure. It is muscular, highly muscular, and it is made up of two kinds of muscles, longitudinal muscle and circular muscle. दुई प्रकारर मांसपेशी रे पाकतंत्र बा पाकनळी तयारी हिची अनुदैर्घ्य पेशी बा लंगिट्यूडिनल मसल एवं चक्राकृति पेशी बा सर्कुलर मसल एवं ए दुई प्रकार जो मसल अछि ना याका पाखरे स्थितिस्थापक गुण अछि इलास्टिसिटी अछि दे कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड से माने संकोचित प्रसारित होते जोथि कि तोर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होछि एलिमेंटरी कैनाल पूरा सरल होति जोटा हम आगु पढिबा सो एबे हम देखिबा कि एलिमेंटरी कैनाल तोर आरंभ होछि पले पाटी पाखरु बा माउथ जोथि हमर अपर लिप्स और लोअर लिप्स अछि ठीक अछि अपर लिप्स लोअर ऊपर ओठ और तळ ओठ एवं एटा कोन कहले माउथ पर पार्ट भीतर हम कहले मुख गहर बा बकाल कैविटी बा ओरल कैविटी बोली हम कहउछि बकाल कैविटी रो रूफ रे पैलेट बा ताळु अछि फ्लोर रे टंग फिटेज जीभ फिटेज एवं डी साइड रे अछि चिक बा गाल अछि एवं आ कोन अछि ना मोर ऊपर भी तळे माढी अछि एवं माढी दांत सब सेटिंग अछि ताले मुख गहर प्रथम रहला पाटी तापर मुख गहर तापर ग्रसन बा फैरिंक्स देखो मोडे जूम कर दम देखा भी चाहूँ तुम जूम कर दो एगा तमर पे पाटी ठीक अछि पाटी रो जो पर पार्ट रहला पे ताकू कहउछथि ए पार्ट को कहली मुख गहर रो जो पर रो जो पार्ट रहला पे ताकू कहथि फैरिंक्स बा ग्रसन बा फैरिंक्स बा ग्रसन पे ए जो ग्रसन ये हला तोर गोटे कॉमन पाथवे उभय खाद्य आ वायु देखो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रे बा श्वसन तंत्र जो हमर अछि सेते ऊपर हमर रहला कोन नॉस्ट्रिल बा नाकपुर बाह्य नासारंध्र ता परर पार्ट को कोन कहली ना नाजल हुए बा नाजल कैविटी नाजल हुए तोर जेंकि खोली छी को जगह अंतनासारंध्र बा इंटरनल नॉस्ट्रिल पाखा इंटरनल नॉस्ट्रिल परे तो आरंभ होई छी पिले फैरिंक्स तले एई जगह जो हम देखबला कलर कली ए टोटल तो फैरिंक्स बा ग्रसन रो किछि पार्ट नाजल हुए से तो कनेक्ट होई छी बा नासा पथ सहित लागि छी तळ पार्टटा oral cavity or buccal cavity से connect होइछ so pharynx is the common junction of both air and food the upper portion of pharynx which is associated with the nasal or way or the internal nostril is called nasopharynx and the lower portion of pharynx which is connected to the oral cavity or buccal cavity that is oropharynx ग्रसनी रो जति की पोर्शन नासारंध्र बा नासापथ सहित नासापथ पाखरे लागि की रहि छी खोली छी तो से जगह को कहली नासा ग्रसनी बा नाजोफेरिंक्स एवं बकाल कैविटी जोडी जाई की खोली छी फेरिंक्स पाखरे बकाल कैविटी ओरल कैविटी भी कहते मुख गहर तो से पोर्शन को कहली फेरिंक्स ओरोफेरिंक्स पोर्शन है ओरोफेरिंक्स ऊपर है तो नाजोफेरिंक्स ताले ऊपर पर एयर जाउ छी पर खाद्य जाउ ताले फेरिंक्स में तो खाद्य भी जाई परबो एयर भी हला देन एबे बिला देखिबा देन एबे हम देखिबा पहिले देन हम एबे देखिबा पहिले देखो ग्रसनी परर पार्ट पहिले कहନ୍ତି ग्रासमणी
বা ফুড পাইপ বা ওইসোফাগস ইংরেজিতে তাকে ওইসোফাগস বলে কুহা যায় ওইসোফাগস ওইসোফাগস যে জায়গায় সরিছি বলে সেই জায়গায় তো আছে স্টোমাক বা পাকস্থলী স্টোমাক বা পাকস্থলী এবং স্টোমাক পরর পার্ট আছে বলে তোর স্মল ইন্টেস্টাইন বা ক্ষুদ্রান্ত্র স্মল ইন্টেস্টাইন বা ক্ষুদ্রান্ত্র स्मॉल इंटेस्टाइन रो परर पार्ट को कहउछथि बृहदंत्र बा लार्ज इंटेस्टाइन डिटेल्स एनिमेशन देखिबा बले लार्ज इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन रो जो शरीरा एंड हैला से पार्ट को कहली मलाशय बा रेक्टम रेक्टम बा मलाशय रेक्टम एवं एलिमेंटरी कैनाल रो सबा लास्ट पार्ट ला मल द्वार बा आनस सो एलिमेंटरी कैनाल गोरो पाटी पाखुर आरंभ मल द्वार पाखे शरीरा ये गोटे सिंगल ट्यूब अब एलिमेंटरी कैनाल रो ओवरऑल लेंथ होइस बले 9 मीटर डिटेल्स देखिबा पाकस्थली रो लेंथ केते स्मॉल इंटेस्टाइन रो केते लार्ज इंटेस्टाइन रो केते डिटेल्स पढिबा ठीक अछि एबे पे हम देखिबा जेतबे पिले हम खाद्य खाउछे तो खाद्य एलिमेंटरी कैनाल में धीरे धीरे पास होछि माउथ नहीं आनस पर्यंत पहुंचुछि एंड ड्यू टू द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ एलिमेंटरी कैनाल फूड कैन इजीली पास फ्रॉम माउथ टू आनस पिले एलिमेंटरी कैनाल रे पाकनळी रे एक पिकुलियर मूवमेंट होय ताको कहती पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कोन पूरा सरल गति रिदमिक कंट्राक्शन एंड एक्सपांशन क्रमागत भाबरे कंट्राक्शन और एक्सपांशन ही चले देखो पिले जेतोळे एडा खाद्य नळी रो मुह को ओपनिंग की कहती गॉलेट एडा खाद्य नळी बा ओइसोफागस जेतोळे पिले खाद्य गला भीतर को से खाद्य तो जाउची जेति भी जगह रे खाद्य पिले जो जगह खाद्य पहुंचबो से जगहटा कारण एलिमेंटरी कैनाल रा मस्कुलर ट्यूब लाइक मांसल दि प्रकार मसल अछि सर्कुलर मसल चक्राकृति पेशी आ ओडला लॉन्गिट्यूडिनल मसल बा अनुदैर्घ्य पेशी तो धीरे धीरे एलिमेंटरी कैनाल कोन स्ट्रेच हो जेति जगह खाद्य पसिबो सेति जगह स्ट्रेच हे पुनी खाद्यटा तळु पास कर पळो से जगहटा पुनी संकोचित हो ताले धीरे धीरे एभली कंट्राक्शन एक्सपांशन हेकरी माउथ पाखु आनस पर्यंत खाद्य गति होछि अब ये प्रकार गति की कहती पेरिस्टाल्सिस और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बा पूरा सरल गति द रिदमिक कंट्राक्शन एंड एक्सपांशन द रिदमिक कंट्राक्शन एंड एक्सपांशन of entire elementary canal is called peristalsis and this peristalsis is done due to presence of two kinds of muscles longitudinal muscle and circular muscle अनुदैर्घ्य पेशी और चक्राकृति पेशी पाई ही एई भली मूवमेंट बा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट संभव जदि पले पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट न होई परिबो ताले खाद्य आ एलिमेंटरी कैनाल रे पास कर परिबो ना हम गिलीला पर भी खाद्य जाई परिबो पले ए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होउछ बोली जदि मोर शरीर को उल्टा भी टांगी दिया जाए ताले मु जदि खाद्य को ढोकीबी माने कर गोड़ ऊपर को मुंडो तळु कर मते टांगी दिया तापर भी जदि खाद्य खाउछी ताहले भी खाद्य जाई पहुंचबो को जगह स्टोमक रे कारण ग्रेविटी जेते पुल कले भी ग्रेविटी रो अगेंस्ट रे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट खाद्य को ठीक से नहीं पहुंचे दबो जो जगह पहुंचबा सो बुझियला दिस इज योर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द एलिमेंटरी कैनाल ताहले एबे हम डिटेल्स पढिबा पले दांत विषय पले पढिबा दांत कोन पढिबा टीथ मनुष्यर जीवन काल मध्य प्रत्येक माड़ी में दुई थरा दांत उठे सो the nature of the human teeth is diphylodont heterodont and thicodont +2 साइंस रे तम डिटेल्स पढिबो से विषय पले ताले हम जीवन काल भीतर दांत दी थरा रिप्लेस हो से पय हम टीथ रे नेचर ला डाइफाइलोडंट थरे खिरखिया दांत उठे जहां कोनती मिल्क सेट तापरे गोटे परमानेंट सेट बा स्थायी दांत उठे हैला शिशु अवस्था रे मिल्क टीथ बा खिरखिया दांत उठे एवं 6 वर्ष बेलू से दांत झड़ी जाए एवं परमानेंट सेट आसे बा स्थायी दांत ए स्थायी दांत पले जदी
ଝଡି ପଡେ ତାହେଲେ ଆଉ ଉଠିବା ଦାନ୍ତ ଉଠେନି ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମର ଦୁଇଟା ସେଟ ର টিথ আছে, ଗୋଟେ ମିଲ୍କ ସେଟ ଗୋଟେ परमानेंट সেট। ପିଲେ 32ଟା টিথ ଥାଏ ଆମର ଆଡଲ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ବୟସ୍କ ଭିତରେ 32ଟା টিথ ଥାଏ ଦାନ୍ତ ଥାଏ। ପ୍ରତି ମାଢିରେ 16ଟି ଲେଖା, ऊपर माढ़ी 16टी तल माढ़ी 16टी। अच्छा, so we have four kinds of teeth found inside the buccal cavity। buccal cavity भितरे बा oral cavity भितरे चारि प्रकार दांत पिले हमर अछि, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसिजर पिले कहंती कर्तन दांत बा इंसिजर, जोटा हम काम करछ बाइट करछ, जोटा हम बाइट कर। तो चारिटी लेखा प्रति माढ़ी रे चारिटा लेखा कर्तन, ऊपर माढ़ी रे चारिटा कर्तन दांत, तल माढ़ी रे चारिटा कर्तन दांत, कर्तन इंसिजर। तापर ऊपर माढ़ी रे दीटा श्वान दांत, जोटा हम देखिबो मांसाहारी प्राणी कार्निवोरस प्राणी मानकर हाइना, हेटा, बाघ, सिंह सेमान का सब मुनिया मुनिया तीक्ष्ण दांत थाए। सेटा हमर भी प्रति माढ़ी रे ऊपर रे दीटा तले दीटा कोन अछि ना श्वान दांत अछि। श्वान दांत को कहती छेदक, ताको इंग्रजी रे कहै जाय कैनाइन। तर ऊपर भी दीटा श्वान दांत तले दीटा श्वान दांत। तापर चारिटा अछि प्रीमोलर बा चर्बण दांत, जोटा चोबेइबो खाली चर्बण भितरे चर्बण अछि। एवं सभा पछरे जो हम कळ दांत बोली जे कहूचे ताको हम कहूचे मोलर बा पेषण। पेषण अछि 6टा ऊपर 6टा तळे। चर्बण दांत अछि ऊपर 4टा तळे 4टा, ऊपर माढ़ी 4टा तळ माढ़ी 4टा। ताले एई भली भाबरे हमर दांतर अरेंजमेंट हेछि। इंसिजर बा कर्तन, कैनाइन बा श्वान दांत, प्रीमोलर बा चर्बण दांत, मोलर बा पेषण दांत। तबे एई भली 32टी दांत बिले हमर रहिछि। तो ना हम एबे दांत विषय जानले बिले एबे बिले हम जीभ विषय पढिबा। जीभ, सो जीभ को बिले गस्टाटरी ऑर्गन बोली भी कहंती। गस्टाटरी, इट कैन सेंस द टेस्ट, सो इट हैज सो मेनी टेस्ट बड्स, इट कैन सेंस द टेस्ट। आपको गस्टाटरी ऑर्गन बोली भी कहंती। एंड इट आल्सो हेल्प्स इन स्पीच एंड मास्टिकेशन एंड swallowing of food। खाद्य भोकिबारे, कथा कहबारे, खाद्य को चोबेबारे भी जीभ सहायता करे, जोटा कि हमर बकाल कैविटी रो फ्लोर में चट्टान अछि सेठी। एवं जीभ पाखरे बिले एटा जदि जीभ होय आपन सब टेस्ट बड थाए, स्वाद मुकुल जाको कहै। ए अग्र भाग रे जो रहला स्वाद मुकुल ई तोर लुणिया स्वाद को बारी करबो, सल्टीनेस को सेंस करबो। ए साइड रे जो रहला स्वाद मुकुल बा टेस्ट बड ई तोर खट्टा बा सावर टेस्ट को बारी करबो। ए जगह जो रहला स्वाद मुकुल ई तोर पित्ता बा बिटरनेस को बारी करबो। एवं एथुर तोर सब सेंसरी नर्व्स जाई ब्रेन में पहुंचती और ब्रेन पाखरे ब्रेन ताको प्रोसेस करी जणाई दोछि तते जे एटा खट्टा, एटा लुणिया, एटा मिठा कि जाय। सो बहुत सारा स्वाद मुकुल अछि, खट्टा, मीठा, पिता, लुणिया। ए स्वाद बारबा पई जीवन में 3 प्रकार 4 प्रकार स्वाद मुकुल थाइले खट्टा, मीठा, पिता, लुणिया 3 प्रकार में ए जगह पे 4 प्रकार स्वाद मुकुल। खाद्य को दांत निकट रे पहुंचाइबा सहित कथा कहबार मध्ये जीभ सहायता करे। एबे बिले हमें ग्रास नळी विषय पढिबा। ग्रास नळी देखो बिले हम इमेज देखे दिउछे। देखो ये तो रहला पाक तंत्र रो इमेज बा एलिमेंटरी कैनाल रो इमेज। ये तो रहला माउथ, माउथ पर बकाल कैविटी, बकाल कैविटी तो टीथ भी अछि, टंग भी अछि। तापर तो आसला फारिंक्स, फारिंक्स है तो कॉमन जंक्शन। And inside buccal cavity there are also present salivary glands। 3 pairs of salivary glands are present। पिले मुख गहर भितरे 6टी 3 जोड़ा कहि परिबी बा 6टा लाल ग्रंथि अछि salivary gland। सबलिंगुअल दीटा, सबमैंडिबुलर भी अछि आउ सब पैरोटिड भी अछि। तो एबली 6टा लाल ग्रंथि मोर बकाल कैविटी भितर अछि, जो माने कि एक्सोक्राइन ग्लैंड हिसाब रे बहिस्रावी ग्रंथि हिसाब रे काम करନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ कोन सिक्रेट करନ୍ତି, ସେମାନେ सालाइवा सिक्रेट करନ୍ତି लाल। एंड सालाइवा कंटेन्स an enzyme called salivary amylase or tyalin enzyme। सालाइवा पाखरे गोटे एंजाइम थाए ता नाम अछि salivary amylase बा tyalin enzyme। and the amylase enzyme or the tyalin enzyme can act on complex carbohydrate and it can convert the complex carbohydrate into simplest form।
पिले तू जतबले स्टार्च कार्बोहाइड्रेट बा श्वेतसार हला दी प्रकार स्टार्च बा मंडल सुगर बा शर्करा जतबले तू कोनोसी स्टार्च रिच फूड को खाउ धान आलू हला भात हला किबा रोटी हला तो जतबले तू ताको मास्टिकेट करछु बा चोबौछु पाटे तो सालाइभारी ग्लैंड बा से सालाइभा मिसु जिते तो से स्टार्च को सालाइभा बा जो टाइम एंजाइम अछि से ताको कन्वर्ट कर दोछि स्टार्च को माल्टोज रे बा पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड रे कन्वर्ट कर दोछि हमें पढिबा कार्बोहाइड्रेट रो प्रकार भेद प्लस 2 रे पढिबा मोनोसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड पॉलीसैकेराइड डिटेल्स पढिबा एबे नाही सिलेबस ताले एबे जान कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपलीफाई कर दिए कि सालाइभारी ग्लैंड सो द partial digestion begins from the buccal cavity by the addition of salivary amylase with bolus. Okay, bolus कौन चाइन कौन भी हम पूछना. अच्छा, एबे एबे हम पिले देखिबा कोन देखो मु एडी तुम गोटे जिंस देखै लोग चाहे एटा गोटे साइड कर दो छिले ये ला तो ऊपर ओठ अपर लिप्स ये ना तो तଳ ओठ बा लोअर लिप्स या पर रही जो पार्ट होला कि बोछु बकाल कैविटी बा मुख घर ऊपर रहला तालु बा पैलेट तळे रहला जीभ दी साइड रे रहला गाल आ तो ऊपर माडी अछि तळे भी माडी अछि इते तोर 32 टा 16 32 टा दांत अछि या पर पार्ट को बोछु कोन कि थैरिंग्स बा ग्रसन जोटा कि तोर नासा ग्रसनी अछि एटी ऊपर तोर नाजाल फिट अछि ए तोर नाजाल फिट अछि ए तोर ओरल ये पार्ट है तोर नासा ग्रसनी ये तोर मुख ग्रसनी अच्छा ग्रसनी परे तोर आरंभ होई स्प्ले एटी ए जगह तोर अछि ए जगह रे एटा तोर ग्रसनी रो परे ताते जगह देखै मिले बोली श्वास नळी ये श्वास नळी ये तो खाद्य नळी और श्वास नळी ये श्वास नळी बा ट्राकिया बोली कहंदी ट्राकिया बा विंड पाइप बोली कहंदी ओडिया रे श्वास नळी कहंदी श्वास नळी ए सामना रे बोली जोडा पर अछि सामना रे अछि श्वास नळी यार ठीक पछ डॉर्सल रीजन में अछि डॉर्सल माने पश्चात भाग रे अछि खाद्य नळी तले ए जगह पर रहला खाद्य नळी के ओइसोफागस बोली कहंदी खाद्य नळी ओइसोफागस श्वास नळी रो अग्रभाग रे ए जगह के लिए अछि वॉइस बॉक्स बा स्वर पेटी वॉइस बॉक्स को स्वर पेटी बोली कहंती स्वर पेटी एवं ये वॉइस बॉक्स पर तरुणास्थि रे बा कार्टिलेज रे ये टोटल जो श्वास नळी की कार्टिलेज रे 20 टा कार्टिलेज था 20 टा तरुणास्थि रे गढा अछि 20 टा 11 टा तरुणास्थि तोर ई श्वास नळी रे अछंती एवं श्वास नळी रो टिप रे जो वॉइस बॉक्स अछि सेथरे भी 9 टा कार्टिलेज अछि ताले 11 9 20 टा तरुणास्थि रे तैयारी अछि श्वास नळी ताले द वॉइस बॉक्स इज fit or is present at the apex of windpipe रो ऊपर है अछि तो वॉइस बॉक्स ताले वॉइस बॉक्स रो ओपनिंग जोटा श्वास नळी रो ओपनिंग कहबा से समान ताले श्वास नळी रो ओपनिंग बा वॉइस बॉक्स रो ओपनिंग की ग्लॉटिस बोली कहंती ग्लॉटिस एवं खाद्य नळी रो ओपनिंग की कहंती गलेट तो तू जो समय खाद्य गिळु छुबिले तो खाद्य तोर खाद्य नळी रे जीवा दरकार ना कि श्वास नळी तो सेति भाई तो खाद्य श्वास नळी रे जाई पर कारण दीटा लागि कि अछि तो सेति भाई ए जो 9 टा कार्टिलेज तोर अछि बिले वॉइस बॉक्स पाखरे सेतुर गोटे कार्टिलेज जे ऊपर उठी जाई छिले सेटा तोर हेज बिले एपिग्लॉटिस बा अधिजीवा and actually the epiglottis prevents the food to enter the trachea when you swallow. पिले जतो तू खाद्य गिळुछु when you swallow food
The epiglottis closes the opening of trachea, that is glottis. Epi माने पहले ऊपर, epi माने अपन, glottis माने हला tracheal opening. Tracheal opening रो ऊपर ये थिबारु आको कहते epiglottis बा अधि जीव. जेतल खाद्य गलुची से बंद कर दोची glottis तो बाध्य होई खाद्य गले बा खाद्य नळी रो द्वारा देकी जीव. बेले बेले sometimes the epiglottis fails working and then the food enters. Some amount of food enters the glottis or the windpipe. Then the efflux takes place and you cough. काश बेले बेले अधिजुआ काम करबा बंद कर दिए तो खाद्य बा बंद करि पारे न ठीक से ओपनिंग की तो खाद्य बेले बेले पसि जाय कोडी ग्लटिस माने श्वासनळी भितर पसि এবং শ্বাসনলী ভিতরে তো जीवा पाई बाट नै छडा एयर वे जाय एयर पाथ के छडा तो सेतु खाद्यटा ऊपर उठे आसे ता भितर श्वासनली भितर बहुत सारा सिलिएटेड एपिथेलियम अछि सिलिया सब अछि जो माने ठेली ठेली खाद्य को बाहर कर दियନ୍ତି कारण खाद्य से जाई परिबन ना सेटा लॉक्स हो जाई बाट तो एटा बाहर जाय खाद्य बाहर हो कति इफ्लक्स है तो इफ्लक्स समय कफिंग है काश बुझिया ठीक अछि ताहले एबे बर्तमान खाद्य तोर आराम रे पळेसला कोठी गले भितर को खाद्य नळी खाद्य नळी भितर आसी खाद्य पहुंचे तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आरंभ हो जाए रिदमिक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन आरंभ हो जाए पूरा शरण गति आरंभ हो जाए धीरे धीरे खाद्य तळु 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 पास करे ठीक अछि पहिले एबे हम देखिबा जो जगह पहिले ओइसोफागस एंड हेछि बा खाद्य नळी सरिछि से जगह से पोर्शनटा टिके डिप्रेस हे जाइछि एवं से डिप्रेशन कहती स्पिंस्टर ताको कहती ओइसोफाजियल स्पिंस्टर बा ताको कहती कार्डियक स्पिंस्टर बोली कुआ जाउछि को कहबे हम ओइसोफाजियल स्पिंस्टर एवं से जगह रे पुनी एलिमेंटरी केनाल तोर अलगा रूप नै छिले जे शेप रो कोन हे छि जे शेप रो स्टोमक हे छि जे शेप रो स्टोमक हे छि ये ला तोर स्टोमक ये ला तोर कोन स्टोमक ता पाकस्थली रो ऊपर पार्ट टिके चौड़ा तळ आलु टिके अनवसारी हे छि न्यारो हे छि एवं ये ऊपर पार्ट रो हार्ट रो पाखा पाखी थिबारु ये पोर्शन कहती कार्डियक स्टोमक हार्ट पाई कार्डियो वार्ड यूज है कार्डियो हार्ट रो स्टडी कार्डियोलॉजी बोली कहू तो कार्डियक स्टोमक तळ पार्ट को कहती पले कोन कहती रे पाइलोरिक स्टोमक आ स्टोमक तोर पले जे शेप केमिटा स्ट्रक्चर एटा जे भली से इंग्लिश अल्फाबेट जे बोले जे शेप अच्छा स्टोमक रो कांथरे सब जठर ग्रंथि थाए गैस्ट्रिक ग्लैंड जो माने जठर रस बा गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करत ए माने गैस्ट्रिक ग्लैंड वाला सब गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करत गैस्ट्रिक जूस रे सब कोन रहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहला लवणाम्ल ताको कोसी लघु लवणाम्ल लघु माने एटा डाइल्यूट फॉर्म बाहर बेसी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म बाहर ना लघु लवणाम्ल ता सहित पेप्सिनोजेन एंजाइम बाहर पेप्सिनोजेन एंजाइम व्हिच हैज प्रोटीओलिटिक एक्टिविटी इट कैन सिंप्लीफाई प्रोटीन पेप्सिनोजेन एंजाइम रो काम होला ये परवर्ती पर्याय रे पेप्सिन की कन्वर्ट हो एवं पेप्सिन को कन्वर्ट होले पेप्सिन तोर प्रोटीन को हजम करे प्रोटीन को डाइजेस्ट करे ता छडा आ कोन बाहर गेले HCl बाहरला पेप्सिनोजेन बाहर एवं ता छडा किसी परिमाण रे लाइपेज बा जोटा लिपिड की डाइजेस्ट करबे जो एंजाइम लाइपेज भी बाहर जठर ग्रंथि गैस्ट्रिक ग्लैंड रे स्टोमक अछि ठीक अछि ए जो पेप्सिनोजेन पिले ये तो इनएक्टिव था निष्क्रिय था जेतला पेप्सिनोजेन झरेला गैस्ट्रिक ग्लैंड एवं HCl भी झरेला HCl एटा पेप्सिनोजेन एवं पेप्सिनोजेन जेतला HCl सहित मिसे सेतला एक्टिव हो जाए एवं चेंज हो जाए पेप्सिन को कन्वर्ट हो जाए पेप्सिन आ ये पेप्सिन पाखरे बोले प्रोटीन को डाइजेस्ट करबार क्षमता अछि प्रोटीओलिटिक एक्टिविटी प्रोटीन को लाइसिस बा ब्रेक करि पारे प्रोटीन को भांगिले दबो कोन एमिनो एसिड दबो एमिनो एसिड
प्रोटीन तोर सब एमिनो एसिड रे देछ 20 प्रकार एमिनो एसिड अछि नेचर तो प्रोटीन रा बिल्डिंग ब्लॉक होछ एमिनो एसिड प्रोटीन डाइजेस्ट हेले तब एमिनो एसिड हम पढिबा भितर कोन डाइजेस्ट हेले कोन कोन सब मिले डिफरेंट न्यूट्रिएंट जतले सिंप्लीफाई होछथि ताकर कोन सब हमकु प्रोडक्ट मान मिलुछि रिजल्ट रा कोन मिलुछि ठीक अछि अच्छा ए जो HCl यार काम होला ये जदि खाद्य रे बा जो खाद्य को कंज्यूम करछु जदि सेतिरे सामान्य परिमाण रो भी बा अल्प मात्रा रो जदि किछि विषाक्त पदार्थ थाए ताले सेटा को नॉलिफाई कर तार इफेक्ट को निष्क्रिय कर तार प्रभाव को शून्य कर तार अर्थ या न जे हम अधिक रो अधिक विषाक्त पदार्थ कंज्यूम करिबो ताको HCl नष्ट कर परिबो सामान्य मात्रा रो जदि थिबो ताले HCl ताको नॉलिफाई कर तार प्रभाव को निष्क्रिय कर ठीक अछि ठीक ठाक अछि ओके देन एबे जो जगह पे स्मॉल इंटेस्टाइल सरी जाई सॉरी हम जो जगह स्टोमक सरी जाई बोले स्टोमक रो लास्ट पार्ट कोन एमती डिप्रेस हो जाई ए जगह तोर आ गोटे स्पिंस्टर अछि ताको कहंती बोले पाइलोरिक स्पिंस्टर बा डिओडेनाल स्पिंस्टर भी कहंती डिओडेनाल स्पिंस्टर तो बहरे सब इंग्लिश टर्म पे लिखा है तो देख अच्छा ये रीजन को पाइलोरिक रीजन कहंती से पाई स्पिंस्टर को पाइलोरिक स्पिंस्टर कहंती एवं एउ डिओडेनम स्टार्ट हिच डिओडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन से पाई ए रीजन में थिबा स्पिंस्टर को डिओडेनल स्पिंस्टर भी कहंती तो ये जगह में तोरा सिगला बोले एबे तोरा स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो स्मॉल इंटेस्टाइन क्षुद्रांत्र ये ला तोरा क्षुद्रांत्र पार्ट तीनटा पार्ट अछि क्षुद्रांत्र रो जो फर्स्ट पार्ट बोले एक फर्स्ट पार्ट को कहउछन डिओडेनम बा ग्रहणी बोली कहले जाय डिओडेनम ये पार्ट को कहंदी डिओडेनम क्षुद्रांत्र रो प्रथम पार्ट ला डिओडेनम ता पर पार्ट को कहंदी जेजुनम ये पार्ट को कहंदी जेजुनम एवं लास्ट पार्ट को कहंदी बोले ए लास्ट पार्ट को कहंदी इलियम डिओडेनम जेजुनम इलियम पहले जो जगह रे तोर स्मॉल इंटेस्टाइन सरी जाई बा इलियम सरी जाई जगह तो इलियम सरी वाला तो ए जगह रो स्टार्ट होई छिले कोन लार्ज इंटेस्टाइन कोन स्टार्ट होई छिले लार्ज इंटेस्टाइन कोन स्टार्ट होई छिले लार्ज इंटेस्टाइन बृहद अंत्र जो जगह क्षुद्रांत्र बृहदंत्र सहित मिट करिछि बोले सेही जगह तोर एमति ଗୋଟେ ଲମ୍ବାଳିଆ स्ट्रक्चर अछि ताको अपेंडिक्स बोली कहबे अपेंडिक्स बा ताको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोली कहबे वर्मी माने ला बोले वर्म कृमि होई से देखिए बोले ए अपेंडिक्स भितरे किछि थांती बैक्टीरिया थांती जो माने कि सेल्युलेज नामक ଗୋଟେ एंजाइम बाहर करନ୍ତି सेल्युलेज एवं सेल्युलेज एंजाइम काम होला ताहा सेल्युलोज को डाइजेस्ट करबो सुन पिले जेतबेले इवोल्यूशन थ्योरी कहूची जेतबेले पूर्व काल रे मनुष्य जंगल रे वास करथिला जंगली थिला वाइल्ड थिला एंड कंचा फलमूल सब खाउथिला नियार संधान जान नथिला नियार आविष्कार नथिला रोसे सिख नथिला अग्नि तत्व व्यवहार नथिला कंचा फलमूल कंचा मांस कंचा पनीपरिवा कंचा फलमूल खाउथिला तो सेटा सब प्लांट प्रोडक्ट तो सेटा प्लांट सेल सब अछि आंबो पणस पिजुली विभिन्न प्रकार कंचा जिंस सब रहला एवं प्लांट सेल रो जो सेल वॉल बोले तबे पढिछो कोष विषय पढिथिबो प्लांट सेल रो जो सेल वॉल था कोष प्राचीर बा कोष भिति ताहा सेल्युलोज बा हेमी सेल्युलोज नामक सेतो सागिति एवं सेल्युलोज को हजम करिया पाई हेले हमको गोटे एंजाइम दरकार दैट इज सेल्युलेज एवं से सेल्युलेज एंजाइम के अपेंडिक्स भीतर थाए अपेंडिक्स भीतर तोर बाहर सेल्युलेज एंजाइम पिले जेतबे धीरे धीरे मनुष्य नियार संधान जानिला अग्नि तत्व व्यवहार शिखिला एवं कंचा फलमूल को छाड़ी से कोन कला ना मांसाहार आरंभ कला मांस भक्षण कला तो धीरे धीरे रंधा खाद्य खाइला रंधा मांस रंधा फल तो सेतबेले आउ ये अपेंडिक्स रो व्यवहार होते है सेल्युलेज एंजाइम रो आवश्यकता तो पड़िलानी तो धीरे धीरे जनरेशन बाय जनरेशन यार आकार छोट हो गला ले आगु एते दिखला एबे छोट होई एते हेछि कहीं ना इवोल्यूशन थ्योरी कहूची चार्ल्स डार्विन का थ्योरी कहूची पॉजिटिव नेगेटिव थ्योरी दिटा अछि तू जो ऑर्गन को बेसी यूज करिबु से ऑर्गन तोर फंक्शनल हेके रहइबो जो ऑर्गन को तू बहुत समय पर्यंत व्यवहार करिबुनी दैट विल बिकम वेस्टिजियल विद इन फ्यू जनरेशन किछ जनरेशन भितरे से कोन हेजो वेस्टिजियल हेजो फंक्शनलेस हेजो
बर्तमान मनुष्य तार सब व्यवहार करथबा अंगला ब्रेन, तो ब्रेन डेवलप होछि, बाकी जो जो रीजन गुडा जो ऑर्गन को से व्यवहार करूनी से धीरे धीरे फंक्शन करबा कमै दोछि बा वेस्टिजियल हो लाइक। सो नाउ ऑलमोस्ट द अपेंडिक्स इज वेस्टिजियल फॉर ह्यूमन बॉडी। एटा वर्तमान हम बॉडी पई वेस्टिजियल फंक्शन वेस्टिजियल माने जहार बेसी आवश्यकता नाही शरीर पई, ठीक अछि। तो बेले बेले स्मॉल इंटेस्टाइन को खाचा लार्ज इंटेस्टाइन की गला पड़े ए भविभन अपेंडिक्स भीतर पसी जाय के अब पेन हो तब कहले अपेंडिसाइट से डिजीज की कहते अपेंडिसाइट। तो से सबरे डॉक्टर कोन करे मेडिकेशन ले ठीक करे चेष्टा करे, जदि ठीक न होला सर्जरी होया को काटी बाहर कर दिए, कारण आप कोन से आवश्यकता शरीर पई नाही, तब अपेंडिसाइट सर्जरी बोली कहते, बुझे ना, ठीक अछि। ताहाले एबे हमें स्मॉल इंटेस्टाइन कथा देखले। स्मॉल इंटेस्टाइन फर्स्ट पार्ट हला तो डियोडरम था, जिजुनम था, इलियम। एबे लार्ज इंटेस्टाइन में जो पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन को बृहद अंतर को तीन भाग में विभाजित करा जाय छै। लार्ज इंटेस्टाइन रो फर्स्ट पार्ट को कहंती बिले सीकम, सेकंड पार्ट को कहंती कोलन, थर्ड पार्ट को कहंती रेक्टम बा मलाशय रेक्टम। सीकम, कोलन और रेक्टम जो जगह पे सरीची से जगह तो रही छोटे ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर ताको कहंती, सॉरी रेक्टम हला तो ब्लैडर लाइक बा मलाशय एवं रेक्टम पर जो ओपनिंग अछि से जगह भी गोटे स्पिंस्टर अछि बोले ए जो ओपनिंग देखु छु, ये ओपनिंग की कहंती मलद्वार आनस। तले खाद्य तो पार्टी पाखु ए आनस पर्यंत आसी पहुंचु, ठीक अछि। एबे बिला देखिबा जे स्मॉल इंटेस्टाइन रो लंब केते, स्मॉल इंटेस्टाइन रो लेंथ होछि बिले लगभग 6 मीटर, दी तला बिल्डिंग रो जति लेंथ लंब सेटिंग पार्ट, किंतु लार्ज इंटेस्टाइन मात्र 1.5 मीटर। किंतु तू कभी साथ स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर है कि ताको स्मॉल कोन पई कहउछि, लार्ज इंटेस्टाइन मात्र 1.5 मीटर ताको लार्ज कोन पई कहउछि, कोन पई ना लार्ज इंटेस्टाइन रो थिकनेस बहुत अधिक, मोटे बहुत अधिक, किंतु स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा बहुत बड़ होले थिकनेस मोटे ही कम। तो थिकनेस हिसाब रे लार्ज और स्मॉल कंसीडर करूछि। तो स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाउछि मोर केते ना 6 मीटर, लार्ज इंटेस्टाइन हो जाउछि मोर केते 1.5 मीटर। ताले 6 और 1.5 मीटर मिसे गेले 7.5। आउ बाकी स्टोमक रहिला आउ तो जो इसोफागस रहिला आउ जहा भी सब रहिले एमान सब मिसिकरी हेले 1.5 मीटर। ताले टोटली 6 ये ला 1.5 7.5 ये 1.5 9 मीटर होछि तोर एलिमेंटरी केनाल पाखत तो। अच्छा एबे हम सब डिटेल्स जान लेबे कोन जानिबा ना जेतो बले व्हेन यू मास्टिकेट योर फूड कॉम्प्लेक्स फूड बकाल कैविटी भितरे तू जेतो खाद्य को चोबौछु दांत जीव साहाय्य तो से समय सालाइवरी ग्लैंड को आसी किछि लाळ मिसिला पड़े से जो खाद्यटा अर्ध तरल हो जाए बा सेमी लिक्विड मास को कन्वर्ट हो जाए। अब से सेमी लिक्विड मास को कहंती पिले बोलस एंड due to peristaltic movement of alimentary canal bolus passes from mouth to anus। धीरे धीरे वर्तमान बोलस कोन है ना माउथ पाखरु पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट रे ढुकी दोछु से अर्ध तरल खाद्य धीरे धीरे आसुछि। ताले अर्ध तरल खाद्य आसी वर्तमान स्पिंस्टर पाखे पहुंचला, स्पिंस्टर ओपन हैला देन आसी पाकस्थली पाखे पहुंचला एंड द स्टोमक इज meant for the mechanical mixing of bolus with the digestive juice and thereafter the chyme is produced। पिले जेतले बोलस आसी पाकस्थली रे पहुंची गला, पाकस्थली रो कांथरे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड सब अछंती गैस्ट्रोवार्ड के मतलब यूज है स्टोमक पाई। स्टोमक में स्टडी की गैस्ट्रोलॉजी बोली कहती, इंटेस्टाइन में स्टडी की एंटेरोलॉजी कहती, कंबाइंड स्टडी की गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी बोली कहती, ठीक अछि। तो स्टोमक पाखरे जो जठर ग्रंथि अछि गैस्ट्रिक ग्लैंड सेंट्रो तोर गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होछि HCl पेप्सिनोजेन देन लाइपेज। तो ये कौन कौन तो ये तोरा बोलस सहित मिसुची अर्धतर खाद्य सहित मिसुची मेकानिकल मिक्सिंग होची। स्टोमक को बावेल बोली भी कहते, स्टोमक को बावेल भी कहते, बावेल BOWEL तो बावेल रो मूवमेंट होची पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मिक्सिंग होची बोलस सहित मिसुची काहू डाइजेस्टिव जूस को मिसेला परे बोलस हेबे चाइम की कन्वर्ट हो बोलस सहित जेतबले डाइजेस्टिव जूस मिसिबो डाइजेस्टिव जूस जेतबले मिसिबो सेतबले बोलस हे जो पिले कोन चाइम एंड चाइम तो
स्टोमक रे लगभग 3 ରୁ 4 घंटा रहइबो आउटा डिपेंड करे तू केते अमाउंट रो बोलस नै छु सेटा केते समय रहइबो स्टोमक रे डिपेंड करे तू केते अमाउंट रो बोलस कंज्यूम करछ लगभग एटा 3 ରୁ 4 घंटा रहइबो भी स्टोमक रे एवं तापरे डिओडेनल स्टॉक बिलो ओपन हे जिवो एबे धीरे धीरे खाद्य बा चाइन तो एबे आसी पहुंची जिवो डिओडेनल पाखरे जो समय पिले डिओडेनल पाखरे आसी चाइन पहुंचीबो से समय गोटे जिंस हो पिले मु तुमको बुझिया चाहूची देखो एटा मु लिखै बुझ पिले जदि बुझी परछ देन काइंडली थम्स अप मते फीडबैक बता पिले तुम कोन जानछ कोन नाही क्वेश्चन हमें नेक्स्ट वीडियो रे बनेगा पिले तमे के कांसेप्ट क्लियर हो जाओ इज द कैमरा फंक्शनिंग प्रॉपर्ली यस दिस इज योर स्टोमक ये रीजन तो रहला पिले डिओडेनम पिले elementary canal apart from elementary canal so many associated digestive glands are there which are meant for the digestion and which helps in digestive process elementary canal को छाड़िला पर बहुत सारा associated digestive gland भी अछि जेमति liver अछि pancreas अछि salivary gland अछि जो माने कि डाइजेशन में हेल्प करछन केमिति हेल्प करछन देखिबा स्टोमक के ऊपर एडी तो अछि लिवर पर जकृत बोली जानो लिवर सिक्रेट करे तो बाइल बा पित्तरस बाइल पाखरे पिले कोनोसी एंजाइम न थाए कोनोसी पाचक रस न थाए बरन बाइल पाखरे दिता पिगमेंट बा वर्णकणिका थाए जोडाला बिलिरुबिन नो कलर हैला पिले येलो कलर बाइल लिखि दोछि येलो आउटा बिलिवर्डिन नो कलर तो हैला ग्रीन जी लिखि दोछि दी प्रकार रो वर्णकणिका थाए बाइल एवं बाइल पाखरु जो लिवर तळे तोर गोटे पाउच टाइप रो स्ट्रक्चर थाए पाउच टाइप रो स्ट्रक्चर ताकू कहती गॉल ब्लैडर पित्ताशय गॉल ब्लैडर पित्त माने कि बाइल कोडिया पित्त रस बोली कहती पित्त माने पित्ता में पित्त माने हळदिया रस हळदिया को संस्कृत में पित्त बोली कहती गॉल ब्लैडर तो गॉल ब्लैडर पाखरे आसी धीरे धीरे कोन होय ना पित्त रस स्टोर होई कंसंट्रेट एवं सेटू तोर गोटे डॉग रे ये डॉग को तो सिस्टिक डॉग बोली कहती बाकी ये जो डॉग तो हला बोले बाइल डॉग ताले बाइल डॉग तो आसी लागी पिले डिओडेनम पाखरे तो ठीक सेमती बाइल एसिड मिस जाय को जगह डिओडेनम पाखरे जो जगह तो आसी चाइन पहुंची चाइन पिले जदी चाइन में किछि फैट थिबो जदी तू किछि फैट बा लिपिड कंज्यूम करथिबो तो ये बाइल कोन करबो लिपिड की एमल्सिफाई कर देबो द बाइल कैन एमल्सिफाई द लिपिड व्हाट इज emulsification is the simplification of bile into smaller droplets complex बा जटिल स्नेहसार को भांगी की सरल कर दो पिले कि ना ये स्नेह से जो बाइल बा पित्तरस बिना तोर चर्बी जातीय खाद्य तेल घी लहुणी ये सब हजम हो परिबो ये सब सिंपलीफाई हो परिबो सरल हो परिबो ताले सिंपलीफाई माने बड़ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सिंपली छोट छोट मॉलिक्यूल को छोट छोट ड्रॉपलेट को कन्वर्ट होता कोनी एमल्सिफिकेशन ता ओडिया अवद्रवीकरण कहा जाए स्नेह सारर अवद्रवीकरण रे सहायता करे बाइल बा पित्तरस जोटा कि लिवर झरे और झरे कि स्टोर है कोडी गॉल ब्लैडर आसी बाइल डॉक्टर मिसे होती डिओडेनम पाखरे एवं जदी को स्टोमक को जदी बुले देबी स्टोमक को सामने अछि पछ पडू देखिबी तो स्टोमक पछरे तो अग्नाशय अछि जाके इंद्राजी रे कहती कोन कहती रे पैंक्रियास कहती and pancreas is acting as a mesocrine or heterocrine gland और pancreas को मिश्रित ग्रंथि बोली कहा जाए काहे कि ना ये तो उभय एंडोक्राइन एक्टिविटी दिखाए और एक्सोक्राइन एक्टिविटी दिखाए एंडोक्राइन माने एंडोक्राइन ग्लैंड का उपन जो तो हार्मोन बाहर एक्सोक्राइन ग्लैंड का उपन जा जो तो एंजाइम बाहर अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन बाहर बहिस्रावी ग्रंथि एंजाइम बाहर एंडोक्राइन एक्सोक्राइन और जो ऑर्गन दा दीटा एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन एक्टिविटी दिखाए ताको मेसोक्राइन और हेटेरोक्राइन ग्लैंड बोली कहती so here the pancreas is acting as heterocrine or mesocrine gland or mixed gland pancreas को mixed gland कहते एतरे किसी एंडोक्राइन पार्ट भी अछि आ किसी एक्सोक्राइन पार्ट भी अछि mixed gland pancreas रे जेते के रीजन हार्मोन बाहर से रीजन को पहले कहती islets of Langerhans तो सिलेबस में नहीं जानी था बहुत जरूरी islets of Langerhans एवं ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पैंक्रियास रो मात्र 1% एरिया ऑक्युपाइड होछ अधिकार होछ बाकी जो एरिया रहला आकु कहती आकियानी हेला तोर बहिस्रावी पार्ट बा एक्सोक्राइन पार्ट
आइलेट ऑफ लैंगरहांस ହେଲା ତ एंडोक्राइन पार्ट अच्छा एकियानी एसीआईएनए एकियानी पार्ट तोर 99% एरिया ऑक्युपाई करछ आ आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस 1% एरिया ऑक्युपाई करछ आइलेट ऑफ लैंगरहांस पाखे तीन प्रकार सेल था अल्फा सेल बीटा सेल डेल्टा सेल अल्फा सेल बीटा सेल और डेल्टा सेल अल्फा सेल ग्लूकागन हार्मोन बाहर ग्लूकागन हार्मोन बाहर ग्लूकागन बीटा सेल बाहर इंसुलिन तार फंक्शन कहबी सब इंसुलिन हार्मोन फंक्शन कहबी डेल्टा सेल बाहर सोमाटोस्टैटिन सेमती एक्सोक्राइन पार्ट तो एंजाइम बाहर पैंक्रियाज उभय हार्मोन भी क्षरण करे एंजाइम भी क्षरण करे हार्मोन गुडा सब तो आइलेट ऑफ लैंगरहांस बाहर होती अल्फा बीटा और डेल्टा सेल सेमती तो एंजाइम सब बाहर होती एकियानी जोटा 99% एरिया को पाइ होछ अच्छा एतु जो को एंजाइम बाहर होते लाइपेज amylase and protease शॉर्ट में हम रखू LAP लैप माने कोल लाइपेज amylase कोल ऑफ इंग्लिश लैप बोले मानते लाइपेज amylase protease अच्छा लाइपेज रो काम कोन ना लाइपेज जो स्नेहसार रे अवद्रवीकरण हो गला बाइल जो स्नेहसार को भांगी बड़ा मॉलिक्यूल छोटा मॉलिक्यूल कर देला बर्तमान लाइपेज से छोटा मॉलिक्यूल पर एक्ट करे एवं से छोटा मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करे लाइपेज कैन ब्रेक द एमल्सिफाइड फैट को लाइपेज बर्तमान ब्रेक करले से तो कोन दबो लाइपेज बा लिपिड बा स्नेहसार रे भांगीबो दबो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल फैटी एसिड मन रखू फैटी एसिड और ग्लिसरॉल तो टेक्स्ट सब डिटेल लिखा है पढ़ो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल सेमती अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट ऊपर काम करियो कार्बोहाइड्रेट भांगी दो अमाइलेज तो पकड़ो पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर दो डाइसैकेराइड बा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपलीफाई कर दो ठीक अछि सेमती प्रोटीन्स तोर प्रोटीन के भांगीबो पुष्टिसार को भांगी की पेप्टोन में कन्वर्ट कर दो एवं फर्दर सेतु तोर सब कोन हिसिबे ना अमीनो एसिड गुला सब मिल जो बॉडी के कारण प्रोटीन रो बिल्डिंग ब्लॉक है अमीनो एसिड प्रोटीन तोर सब अमीनो अम्ल रे तैयारी अछि तो प्रोटीज एंजाइम तो प्रोटीन को भांगीबो सेतोले कारण हम खाद्य प्रोटीन भी खाउछे कार्बोहाइड्रेट खाउछे लिपिड खाउछे तो सब गुडा डाइजेस्ट हो ठीक अछि ताले पैंक्रियास पाखु मते हार्मोन भी आसी मिसिबार अछि खाद्य बाकी तो एंजाइम भी आसी मिसिबो तो एंजाइम में तोर सुकी के रहले लाइपेज अमाइलेज प्रोटीज ताले देखे ये जो डॉग राशि मिसुछि बोले ये भी डिओड्रेनम से तो लागि छै पैंक्रियास गुडे डॉग राशि डिओड्रेनम से तो लागि छै ये डॉग को कहनी पैंक्रियाटिक डॉग लिवर जो डॉग राशि लागि छै ताको कहनी हेपाटोडक्ट अब ये दीटा डॉग को मिसै के कहनी हेपाटो पैंक्रियाटिक डॉग ठीक अछि ताले वर्तमान जेतबेले धीरे धीरे खाद्य प्रोसीड करिवो स्मॉल इंटेस्टाइन भीतर को ताले कोन हम देखिबा ए समझल 45 मिनट्स स्मॉल इंटेस्टाइन रो भीतर बिले स्मॉल इंटेस्टाइन रो इनर लेयर रे सब तर फिंगर लाइक रो प्रोजेक्शन थांती जहा को माइक्रोविली बोली कहले माइक्रोविली ता भीतर तो सब माइक्रोविली अछि माइक्रोविली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन सब अछि फिंगर लाइक जो माने कि कम करती ग्राइंडिंग बा क्रशिंग करती खाद्य एवं से जगह रे डाइजेशन कंप्लीट हो तो डाइजेशन को जगह कंप्लीट सब कंप्लीट होछि स्मॉल इंटेस्टाइन पर माइक्रोविली माने ग्राइंडिंग होते ना माइक्रोविली looks like the bristle of a toothbrush रो ब्रिस्टल जेम देखा जाए जो दांतों से ब्रश रो ब्रिस्टल जेम देखा जाए माइक्रोविली रो सो सेम फिंगर लाइक बात स्मॉल इंटेस्टाइन and the small intestine is highly vascular
ए माइक्रोविली पाखरे तोर बहुत सारा भेसेल अछि रक्त कोशिक अछि कैपिलरी एवं जो खाद्य पूर्ण मात्रा रे हजम हो गला से खाद्य वर्तमान से रक्त रे से जो रक्त कोशिक सब घेरी के अछि माइक्रोविली पाख ऊपर सेतरे सब डिफ्यूज हो जिवे साधारण विसरण प्रक्रिया सब डिफ्यूज हो जिवे पूर्ण हजम होथिबा पोषक तत्व ताकू कोन बोले आत्मीकरण आरंभ होला असिमिलेशन स्टार्ट हो गला एवं हजम न होइबा खगड़ा खाद्य सब धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन में पळे आसी कोन की ना लार्ज इंटेस्टाइन पळे आसी लार्ज इंटेस्टाइन एबे डिटेक्ट करबो बा जांच करबो जे से जो खदड़ा खाद्य रे एबे किछि जरूरी पोषक तत्व अछि कि नाही किछि जरूरी जलकणा अछि कि नाही जदि थिबो ताले से जरूरी जलकणा आ किछि पोषक तत्व से रीअब्जॉर्ब करबो लार्ज इंटेस्टाइन ता रीअब्जॉर्ब कर कारण बॉडी पे एसेंशियल तो जेड़ा बाहर गला मल आकार ता असुविधा ताले लार्ज इंटेस्टाइन ता कोन करबो एब्जॉर्ब करबो रीअब्जॉर्ब करबो पुनः अवशोषण करबो इलेक्ट्रोलाइट्स एसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स वाटर पार्टिकल्स न्यूट्रिएंट्स से रीअब्जॉर्ब करबो बाकी जहां खदड़ा पूरा रहला जहां अनावश्यक से अनावश्यक खदड़ा अंश को लार्ज इंटेस्टाइन भीतर थिबा डिकम्पोजर माइक्रोब्स अपघटक अणुजीव माने ताकू कोन करबो अपघटित करबो डिकम्पोज करबो एवं ताकू मल बा झाड़ा रे परिणत करबो एवं से जो फीकल मैटर बा मल धीरे धीरे सिकम कोलन को आसी पहुंची जो पले रेक्टम पाखरे रेक्टम बा मलाशय एवं मलाशय पाखरे जेतला आसी जेतले ब्लाडर फुल हेजो सेतले स्फिंक्टर ओपन हेजो एवं आनस तोर कोन को आनस बाटे दे मल द्वार रे तोर मल त्याग हो जाकू इजेक्शन बोली कहते मल त्याग को कहते इजेक्शन आ खाद्य ग्रहण को जो ताको इंजेक्शन खाद्य ग्रहण इजेक्शन मल त्याग तापर डाइजेशन एब्जॉर्प्शन देखो इंजेक्शन देन डाइजेशन देन एब्जॉर्प्शन देन असिमिलेशन देन इजेक्शन हैला एब्जॉर्प्शन अवशोषण असिमिलेशन आत्मीकरण डिटेल्स को अछि पढि बुले एबे बुले हमें देखिबा हां इंटेस्टाइन भी किछि इंटेस्टाइनल जूस खरीत होय एतरे भी विभिन्न प्रकार एंजाइम थांती जो माने हजम रे सहायता करती ठीक अछि बुले ताले एबे हमें देखिबा कोन देखिबा प्रोटीन तोर पेप्सिन एंजाइम रो उपस्थिति रे प्रोटीओजेस आ पेप्टोन को कन्वर्ट होछि सेमति स्नेहसार लाइपेज द्वारा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को कन्वर्ट होछि बुझिया श्वेतसार टायरिन रो उपस्थिति रे माल्टोज को कन्वर्ट होछि ए टेबल को भल से पूरा नोट करू ए टेबल को श्वेतसार एमाइलेज एंजाइम द्वारा सिंप्लीफाई होकि आत्मीकरण जोगे सरलीकृत खाद्य हो जेमि ग्लूकोज हो फ्रुक्टोज हो गैलाक्टोज हो ये श्वेतसार रो सरलीकृत रूप ग्लूकोज फ्रुक्टोज गैलाक्टोज पुष्टिसार सेमि सिंप्लीफाई होकि एमिनो एसिड हो प्रोटीएज एंजाइम साहाय्य स्नेहसार सेमि लाइपेज एंजाइम साहाय्य भांगी की फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हो ठीक अछि पिले पित्त लवण बा बाइल जूस तोर स्नेहसार को एमल्सिफाई कर देउछि बा छोट छोट ड्रॉपलेट को कन्वर्ट होछि ताको मते अभद्र विकरण करन ठीक अछि अच्छा एई गोटे कथा पाकस्थली रो कांथरु पेप्सिनोजेन एंजाइम धरे जोटा कि अम्लीय परिवेश रे HCl सहित मिसी पेप्सिन की कन्वर्ट हो जाए पेप्सिनोजेन इनएक्टिव पेप्सिन एक्टिव पेप्सिन तोर प्रोटीओलिटिक एक्टिविटी देखाय प्रोटीन को डाइजेस्ट करि परिबो ताले स्टोमक को कोन पय डाइजेस्ट कर दोनी बा पाकस्थली को कोन पय पेप्सिन एंजाइम डाइजेस्ट करनी कारण स्टोमक भी तो मांस रे प्रोटीन ने थी एही पय करि पारुनी कारण ई स्टोमक रो इ लेयर रे भीतर लेयर तोर श्वैष्णिक ग्रंथि बा म्यूकस मेम्ब्रेन सब अछि म्यूकस मेम्ब्रेन जो माने कि जेतोले पेप्सिनोजेन झरुची आ HCl सहित मिसी पेप्सिन हे होची से पेप्सिन तोर सीधा सड़क आ स्टोमक रो कांथरे लागि पारुनी कारण एही तो सब म्यूकस लेयर अछि श्वैष्णिक ग्रंथि जे माने म्यूकस सिक्रेट करछु एवं अटको जनी पेप्सिन ए कांथर लागिबो जोथरे पेप सुरक्षित हो जाउछि मोर के बंची जाउछि स्टोमक बेले बेले जदि अधिक कंसंट्रेटेड HCl झरी की बा HCl अधिक कंसंट्रेटेड हेकी जदि तोर ए म्यूकस लेयर पर पड़िला तले म्यूकस लेयर बेले बेले कोन जाय नष्ट हो जाय एवं पेप्सिनोजेन एंजाइम पेप्सिन कन्वर्ट होई आसी लागि जाय कोठी स्टोमक कांथर एवं पेप्सिनोजेन जेतोल स्टोमक पेप्सिन जेतोल आसी स्टोमक कांथर लागिबो
तो ये धीरे धीरे स्टोमक कांथ को जो मांस हजम करने लगे और धीरे धीरे पेट में घा हो कहते पेप्टिक अल्सर बा स्कार देखा बुझे ना आम पाकस्थली अनेक सैस्मिक म्यूकस ग्रंथि अच्छी से म्यूकस अम्लीय परिवेश में एंजाइम प्रभाव पाकस्थली बचाए ना पाकस्थली नष्ट हो। नेक्स्ट हम पढ़वा पे द डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स डन फॉर द एविडेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस।